नीतीश कुमार को लगा जगत गुरु राम भद्राचार्य का श्राप, 48 घंटे में ही खिसकने लगी कुर्सी। जगत गुरु की बात जैसे भगवान ने सीधी सुनी हो, जो कहा था अगले ही पल होने लगा सब। महिलाओं का अपमान नीतीश को पड़ेगा भारी, मुश्किल में डाल देगी एक संत से गद्दारी। कहते हैं कभी भी अहंकार में किसी संत का श्राप मत लेना, नहीं तो गद्दी जाते और बर्बाद होते वक्त नहीं लगेगा। ऋषि के श्राप से तो यमराज भी नहीं बच पाए थे, तो ये राजनेता किस खेत की मूली हैं। याद कीजिए करपात्री महाराज ने इंदिरा गांधी को श्राप दिया तो क्या हुआ। तो क्या नीतीश कुमार को भी जगत गुरु का श्राप लग गया है और उनकी सत्ता का भस्म होना तय हो गया है? क्योंकि नीतीश कुमार आजकल जो कर रहे हैं उनको खुद भी नहीं पता होता। 7 नवंबर को जो कुछ नीतीश बाबू ने महिलाओं को लेकर विधानसभा में बोला, वो सामान्य तो नहीं था, सनातन परंपरा के अनुकूल तो नहीं था। तभी अगले दिन ही आकर सुशासन बाबू को माफी मांगनी पड़ी। जगत गुरु राम भद्राचार्य की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती और उनके मुख से जो निकल जाए उसे पत्थर की लकीर कुछ लोग मानते हैं। 4 नवंबर को ही जगत गुरु ने बेतिया में कहा था कि अब वो पटना के गांधी मैदान में तभी आएंगे जब ये सरकार चली जाएगी। और आज देखिए नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा जा रहा है। पूरे बिहार में सियासी बवाल मचा है। लेकिन आखिर जगत गुरु किस बात से इतना आहत हो गए कि उन्हें सरकार जाने तक का श्राप देना पड़ा? क्योंकि वो आसानी से किसी के लिए कोई बुरा नहीं सोचते। दरअसल पटना के गांधी मैदान में जगत गुरु राम भद्राचार्य की कथा तय थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें वहां कथा करने की इजाजत नहीं दी। तब उन्होंने कहा कि 2 दिसंबर से पटना के गांधी मैदान में कथा का आयोजन होना था। 1 साल से कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन पटना के कमिश्नर ने अनुमति नहीं दी। बिहार में बहुत दिनों तक जंगल राज और गुंडा राज नहीं चलेगा। गांधी मैदान इसी देश का हिस्सा है। ठीक है, अब तुमको हटाकर ही पटना के गांधी मैदान में कथा कहने आऊंगा। रामचरितमानस बहुत जल्द राष्ट्र ग्रंथ बन जाएगा। इसकी निंदा करने वालों पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज हो सकेगा। जाति विहीन सनातन वैदिक हिंदू धर्म का मैं समर्थक हूं और जो भी रामकृष्ण को मानता है वो हिंदू मेरे लिए पूज्य है। जो लोग जगत गुरु को नहीं जानते हैं उनके लिए बता दें कि इन्हीं के सबूत देने के बाद कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। वो देख नहीं सकते हैं, लेकिन पूरी रामचरितमानस उनको कंठस्थ है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक उनका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन बिहार की सरकार ने उनका सम्मान नहीं किया। पहले से तय कथा के लिए इजाजत देने से इनकार कर दिया। राम मंदिर का फैसला सुनाने वाले एक जज ने कहा था, आज मैंने भारतीय प्रज्ञा का चमत्कार देखा। एक व्यक्ति जो भौतिक रूप से आंखों से रहित है, वो कैसे वेदों और शास्त्रों के उदाहरण दे रहे थे। ये ईश्वरीय शक्ति नहीं तो और क्या है। दरअसल जगत गुरु राम भद्राचार्य जब 2 महीने के थे तभी उनकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आज वो 22 भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, 80 ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। उन्हें सरकार पद्म विभूषण से सम्मानित कर चुकी है। जगत गुरु ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं और ना ही ब्रेन लिपि का प्रयोग करते हैं। वो केवल सुनकर सीखते हैं और बोलकर किताबें लिखवाते हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी, जो सच साबित हुई थी। लेकिन नीतीश कुमार ने उस संत को दुखी कर दिया है, उनके मन को अशांत कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।